आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला, वर्ष 2028 तक जारी रहेगी सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले चावल की आपूर्ति। देश के जाने माने उद्यमी रतन टाटा का निधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई जनप्रतिनिधि और उद्यमियों ने जताया गहरा शोक। सपा ने विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 में से 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। मैनपुरी के करहल से तेज प्रताप और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से अजीत प्रसाद लड़ेंगे चुनाव। सीओ जियाउल हक हत्याकांड के सभी 10 दोषियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा। और लखनऊ में 21 से 27 नवंबर के बीच खेले जाएंगे इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के 6 मैच। सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा समेत कई दिग्गज खिलाड़ी होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने लोगों में खून और पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे वर्ष 2028 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह समावेशी विकास और पोषण सुरक्षा की दिशा में उठाया गया कदम है। कैबिनेट में फैसला लिया गया कि 2024 से 2028 तक इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा और 17,082 करोड़ का टोटल इस पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी और इसमें ये एक्सपेक्टेशन है कि देश में एनीमिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ये दोनों बड़ी जो प्रॉब्लम्स विशेषकर महिलाओं में और विशेषकर जो हमारे ऐसे वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उन सब में ये जो प्रॉब्लम देखी गई है उसको बड़े तरीके से, बड़े पैमाने पे एड्रेस किया जा सकेगा। मंत्रिमंडल के इस फैसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह फैसला एनीमिया मुक्त, कुपोषण मुक्त भारत के स्वप्न को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। देश के जाने माने उद्योगपति व टाटा सन्स के मानद प्रमुख रतन टाटा का कल रात निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। उन्होंने मुंबई के निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई जनप्रतिनिधियों और उद्यमियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। वर्ष 2000 और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित श्री टाटा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि रतन टाटा के दुखद निधन से भारत ने एक ऐसे प्रतीक को खो दिया जिसने राष्ट्र निर्माण, कॉरपोरेट विकास और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। उन्होंने महान टाटा विरासत को आगे बढ़ाया व इसे और अधिक प्रभावशाली वैश्विक उपस्थिति प्रदान की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है कि रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा है कि प्रख्यात उद्योगपति रतन टाटा का निधन अत्यंत दुखद है। वह भारतीय उद्योग जगत के महानायक थे। उनका जाना उद्योग जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। प्रतापगढ़ के कुंडा के सीओ जियाउल हक हत्याकांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने कल 11 साल बाद सभी 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक पर 19,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी राशि सीओ की पत्नी परवीन आजाद को दी जाएगी। दोषियों में फूलचंद्र यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटेलाल यादव, रामाश्रय, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी और जगत बहादुर पटेल का नाम शामिल है। इस बहुचर्चित कांड में तत्कालीन सपा सरकार में मंत्री रहे रघुराज प्रताप सिंह भी नामजद थे, जिन्हें जांच के बाद सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी। सीओ जियाउल हक देवरिया जिला के खुखुंदू थाना क्षेत्र के जुआफर गांव के रहने वाले थे। 2 दिवसीय दौरे पर कल बलरामपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति जांची। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन अटल बिहारी
वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सालय परिसर का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री आज तुलसीपुर स्थित शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में दर्शन पूजन के बाद गोरखपुर पहुंचेंगे। प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर कल पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सपा अध्यक्ष ने करहल सीट से तेज प्रताप यादव, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद और कानपुर की सीसामऊ सीट से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह प्रयागराज की फूलपुर सीट से मुस्तफा सिद्दीकी, कटेहरी सीट से शोभावती वर्मा और मझवा सीट से ज्योति बिंद को पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कल विजयदशमी सहित आगामी त्योहारों को देखते हुए सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अधिकारी सतर्क रहें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने ना पाए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की अगुवाई में अलग अलग फोर्स के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग की जाए। शहर के व्यस्त इलाकों और कस्बों में फ्लैग मार्च कराया जाए। यूपी 112 की PRV को निरंतर भ्रमणशील रखा जाए और भड़काऊ भाषण देकर माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाए। मुख्य सचिव ने सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर बनाए रखने का निर्देश दिया। वहीं पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि भीड़ भाड़ वाली जगहों की ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाए और शोभा यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। दीपावली पर अयोध्या और देव दीपावली पर काशी में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अयोध्या में 25 लाख दीप प्रज्वलित कर पिछले साल के विश्व कीर्तिमान को तोड़ने का लक्ष्य है। 4 दिवसीय दीपोत्सव में सरयू के घाटों और राम की पौड़ी पर दीप जलाए जाएंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग के नेतृत्व में सभी घाटों को सजाया संवारा जा रहा है। दीपोत्सव का आरंभ 28 अक्टूबर से होगा और मुख्य आयोजन 30 अक्टूबर को होना है। उधर देव दीपावली पर इस बार काशी के घाटों को 12 लाख दीपों से जगमगाने की तैयारी है। विश्व प्रसिद्ध काशी की देव दीपावली 15 नवंबर को मनाई जाएगी। वाराणसी पर्यटन विभाग के उपनिदेशक RK रावत ने बताया कि इस वर्ष वोकल फॉर लोकल के तहत काशी के घाटों पर जगमगाने के लिए दिए स्थानीय लोगों और महिला स्वयं सहायता समूहों से लिए जाएंगे। इस बार हम इंटरनेशनल लेज़र शो, इंटरनेशनल फायर क्रैकर शो कराएंगे और इसके अलावा 12 लाख दीपक जो घाटों पे सजेंगे। इस बार जन सहभागिता का बड़ा योगदान रहेगा। बड़ी संख्या में लोगों को शामिल करते हुए बहुत सारे NGOs, बहुत सारी सोसाइटीज़, जो घाटों की अपनी समितियां हैं वो, इसके अलावा लोगों का उसमें सहयोग रहेगा। और इस बार करीब 12 लाख दीपक होंगे। 3 लाख के आसपास गाय के गोबर के बने हुए दीपक जो स्वयं सहायता समूह बनाती हैं, जो महिलाओं का एक ग्रुप है, उनके माध्यम से हम लेके इसको जलाएंगे। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 21 से 27 नवंबर के बीच T20 इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के 6 मैच खेले जाएंगे। इस लीग में सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, कुमार संगकारा, शेन वॉटसन जैसे विश्व भर के दिग्गज खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। लीग की शुरुआत 17 नवंबर को मुंबई में होगी और फाइनल मैच 8 दिसंबर को रायपुर में होगा। लखनऊ में पहला मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। प्रदेश सरकार ने 8 साल से 68 जिलों के 728 प्रतीक्षारत चकबंदी लेखपालों को कानूनगो के पद पर पदोन्नत किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला, वर्ष 2028 तक जारी रहेगी सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले चावल की आपूर्ति। देश के जाने माने उद्यमी रतन टाटा का निधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई जनप्रतिनिधि और उद्यमियों ने जताया गहरा शोक। सपा ने विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 में से 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। मैनपुरी के करहल से तेज प्रताप और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से अजीत प्रसाद लड़ेंगे चुनाव।
सीओ जियाउल हक हत्याकांड के सभी 10 दोषियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा। और लखनऊ में 21 से 27 नवंबर के बीच खेले जाएंगे इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के 6 मैच। सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा समेत कई दिग्गज खिलाड़ी होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।